जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, जो भी एस्पिरेंट्स टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और केवीएस की वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, केवीएस द्वारा ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या फ़ीस रहेगी, सारा का सारा नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था, ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2018 से मेजरली कोई वैकेंसीज़ नहीं निकाली गई थी केवीएस द्वारा, तो इसलिए बिल्कुल तन मन धन से अपनी चीज़ें जो हैं तैयार रखें और इसमें इस वाली जो वैकेंसी है अपना एक सिलेक्शन करने के लिए पूरे ज़ोर लगा दें। अब देखिए, वीडियो में शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले तो जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो देख लेते हैं। जो प्राइमरी टीचर के लिए एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो है 16/2022। इसी तरीके से जो अन्य नॉन टीचिंग और अन्य जो टीचिंग वैकेंसीज़ निकाली हैं वो एक अन्य नोटिफिकेशन जिसका नंबर रहेगा 15/2022 के ज़रिए, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी वगैरह, टीजीटी वगैरह के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं उसमें 15/2022 वाले एडवर्टीज़मेंट में आप देख सकते हैं। वो एडवर्टीज़मेंट में भी मैं अगली वीडियो में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय द्वारा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा ये एडवर्टीज़मेंट निकाला गया है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल ये एडवर्टीज़मेंट है। अब देख लेते हैं इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो ये पीआरटी के लिए है, बेसिकली प्राइमरी टीचर्स के लिए। और इसमें केवीएस के बारे में देखिए दे रखा है कि एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको है नहीं, क्योंकि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में से आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आता है। और काफ़ी सारे जो है इसके रीजनल ऑफिसेज़ हैं, लगभग 25 रीजनल ऑफिसेज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, इस तरीके के इसके रीजनल ऑफिसेज़ हैं और 1252 केंद्रीय विद्यालय हैं इंडिया में। इसके अलावा 3 जो केंद्र विद्यालय एब्रॉड में भी हैं, तो 3 जो हैं एब्रॉड में भी फंक्शन कर रहे हैं केंद्र विद्यालय। और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन आपको एक्सेस करना है ओरिजिनली तो आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर कर देंगे, आप वहाँ भी जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए, एक मेजर जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो एग्जामिनेशन, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिया जाएगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी से लिया जाएगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। और इसके बाद में जो वैकेंसीज़ हैं वो आप एक बार देख लीजिए। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, अभी ऐसा इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है। और वैकेंसीज़ क्या रहेंगी, जनरल के लिए 2599 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद में ओबीसी के लिए 1731 वैकेंसीज़ हैं। ओबीसी मतलब जो भी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, उनके लिए 1731 सीटें हैं। एससी के लिए 962 सीटें हैं। एसटी के लिए 481, ईडब्ल्यूएस के लिए 641। और देखिए ओएच के लिए जो है 97, वीएच के लिए जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं 96 रहेंगी उनके लिए। इसी तरीके से टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, देखिए बड़े नंबर में वैकेंसीज़ आई हैं, इसलिए आपके पास में एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा। काफ़ी वैकेंसीज़ होने के बाद जो है प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की बढ़ जाती है, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा रहेंगी तो जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी नीचे जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल इसमें निसंदेह बहुत अच्छे से तैयारी करें और अब इसमें सेलेक्ट होने की पूरी इसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। इसके बाद में देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि वैकेंसी जो हैं वो टेंटेटिव हैं और दे में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो ये कम बढ़ती हो सकती हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। और रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं रिजर्वेशन के, उसके लिए मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं केवीएस, तो इसी तरीके से ये रिजर्वेशन अप्लाई होगा इसमें। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जो हैं, वीमेन कैंडिडेट जो हैं, इनको सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पे मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहेगा प्राइमरी टीचर्स का, वो रहेगा, ये बेसिक पे रहेगा
35,400। तो देखिए बेसिक पे 35,400 रहेगा। इसका मतलब है अराउंड 50 से 60 के करीब आपकी 50 इनिशियल सैलरी आपकी 50,000 के करीब से शुरू होगी, क्योंकि इसमें HRA DA वगैरह ये सब मिला के आपकी अराउंड 50,000 के करीब ये आपको मिलेगी, 50 से ऊपर ही मिलेगी। तो इसको पे मैट्रिक्स लेवल 6 से शुरू किया जाएगा और 1,12,400 तक ये जाएगा इस लेवल पे। और जो एज लिमिट रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो 30 ईयर्स रहेगी। इसमें रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। प्राइमरी टीचर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें आपको मैं मोटे तौर पे बता दूं कि आपको 12th क्लास में 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए आपके पास में, और इसमें जो 2 साल का डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में वो आपके पास में होना चाहिए। या इसके अलावा अगर आपके पास में आपने 12वीं की हुई है, 50% से ऊपर मार्क्स हैं, और आपके पास में 4 ईयर का जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको BLEd कहा जाता है वो भी है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। सीनियर इसमें तीसरी जो क्राइटेरिया है, मतलब ये सारे और हैं, देखिए यहाँ पे इसमें से आपके पास कोई भी एक होगा तो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो ये हो या ये हो। या थर्ड क्राइटेरिया है सीनियर सेकेंडरी 12th और 50% मार्क्स तो आपके पास में होने ही चाहिए, और प्लस 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स हैं उसमें, और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन जिसको B.Ed कहते हैं वो भी इसमें भर सकते हैं। तो देखिए इसमें भी ये एक चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और इसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि B.Ed वाली चीज़ भी इसमें आ गई है प्राइमरी टीचर में। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ B.Ed फ्रॉम एनी NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी considered as appointed as a teacher in class 1 to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6-year bridge course in elementary education recognized by NCT within 2 years of such appointment as primary teacher। तो देखिए ये एक कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि B.Ed तो रहेगा, B.Ed वाले तो भर सकते हैं इसको, लेकिन उसके पास में NCT द्वारा जो है एक 6 मंथ का क्या होना चाहिए, एक कोर्स होना चाहिए, जो कि जब आप लग जाएंगे, जब प्राइमरी टीचर आप लग जाएंगे, आप प्रोविजन पीरियड में होते हैं, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपके पास में एक कोर्स होना चाहिए 6 महीने का ये। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें एक ये जो क्राइटेरिया है वो है क्वालिफाइड इन द CTET पेपर 1 कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में CTET होना ज़रूरी है। ये इन सारी क्वालिफिकेशन जो मैं ऊपर बता रहा था उसके प्लस में है ये, कि 12वीं प्लस 50% मार्क्स और आपके पास में डिप्लोमा प्लस CTET भी होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए ये पेपर 1 की बात हो रही है, CTET आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा आपके पास में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडिया की, मतलब आप हिंदी में लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश में भी आप लिख पढ़ सकते हैं। और देखिए डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिज़ायरेबल क्राइटेरिया का मतलब होता है कि ये नहीं भी होगा तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये डिज़ायरेबल है, मतलब कि इंटरव्यू के दौरान ये जो कैंडिडेट्स रहेंगे इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, जो PGT TGT वाले जो इंटरव्यू होंगे। तो उसमें डिज़ायरेबल क्राइटेरिया है नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। तो आपको अगर कंप्यूटर पे वर्किंग करना आता है तो आपको एक प्रेफरेंस वहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए इसमें B.Ed कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ SLP इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए ये एक सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ये है कि B.Ed वाले इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वो भी चीज़ अभी इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है। और कैंडिडेट्स अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन फीस पेड बाय द एप्लीकेंट्स विल नॉट बी रिफंडेड। अब इसमें ये जो मैं ऊपर आपको बता रहा था, अभी ये डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा उसके बेसिस पे कि ये लोग रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रखे जा सकते हैं तो तब ये एग्जामिनेशन तो देखिए दे ही सकते हैं, एग्जामिनेशन ज़रूर दे सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट में आता है कि नहीं रह सकते, प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते, तो तब उस केस में इनकी जो फ़ीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी और इनका जो रिटन एग्ज़ाम है वो भी एक तरीके से वेस्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर इनके फेवर में आता है तो प्राइमरी टीचर ये बन सकते हैं।
और देखिए ये जो क्राइटेरिया था ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बीएड वाला जो क्राइटेरिया है ये लोग फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं। अभी क्या किया है, जो केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसा भी डिसीजन आएगा उस तरीके से माना जाएगा। अब देखिए एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन में जो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए वो 5 साल का रहेगा, और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो वीमेन कैंडिडेट हैं, जो भी सभी महिलाएं कैंडिडेट हैं, किसी भी अगर कैटेगरी की हैं, तो टीचिंग पोस्ट के लिए इनको 10 साल का मिलेगा। 10 साल का जो है ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये PGT TGT लाइब्रेरियन और PRT के लिए है। तो ये आप समझ लीजिए, ये जो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल है उन सब के लिए नहीं है, ये केवल PGT TGT लाइब्रेरियन और PRT है। मतलब ये है कि 30 साल तक अगर जनरल की कोई वीमेन है तो वो 40 साल तक भी भर सकती है, क्योंकि उसको 10 साल एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और देखिए KVS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोई भी एज का बार नहीं है। वो अगर जो है प्रमोशन के बेसिस, मान लीजिए वो PRT है, मतलब प्राइमरी टीचर हैं, लेकिन वो अभी TGT करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे वो कोई सी भी एज के हैं। इसके बाद में देखिए ये जो कैंडिडेट विथ 3 ईयर कॉन्टिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके लिए 5 साल के लिए रहेगा जनरल के लिए, 8 साल के लिए OBC कैंडिडेट्स के लिए, 10 साल के लिए SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ये आप मोटे तौर पे थोड़ा पढ़ लेंगे। मैंने वैसे आपको बता दिया कि जो भी 3 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिन्होंने सर्विस दी है, उसमें कोई कैंडिडेट अगर जनरल है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC वालों को 8 साल का और SC ST वालों को 10 साल का। अब देखिए पर्सन्स ऑर्डिनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 180 और 31 दिसंबर 1989, ये जो देखिए कश्मीर में जो दंगे हुए थे उस टाइम का अगर कोई पर्सन डोमिसाइल कर रहा है इस एज में, तो ये 5 साल का इनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिसेबिलिटी के केस में इसमें वीमेन को भी इंक्लूड किया जाएगा। SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन है। और देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल में है वो ग्रुप A सर्विस पोस्ट ओनली, तो ये 5 साल का इनको मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 8 साल का, 3 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाला सिस्टम जो है आप थोड़ा सा अपने आप देख लेंगे अगर कोई इसमें फॉल करता है तो। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या रहेगी, एक ये EWS के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो भी कैंडिडेट्स EWS में अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लेना है अभी, और वो जितनी जल्दी हो सके अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि इसमें जो है आपको अप्लाई करना होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी कौन सी जो है सर्टिफिकेट नंबर है, उसमें सारा डायरी वायरी नंबर जो भी आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। तो आप अपना EWS का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। कुछ लोगों ने आपने बनवा ही लिया होगा। तो देखिए इसकी जो क्राइटेरिया है वो तो आपको पता है कि जो भी SC ST OBC में फॉल नहीं करते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी से हैं और इकोनॉमिकली वीकर हैं, तो उनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट वो बनवा सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, 8 लाख रुपये से जो सालाना इनकम है, एनुअल इनकम है, वो कम होनी चाहिए फैमिली की। इसके अलावा 5 एकड़ से कम ज़मीन होनी चाहिए एग्रीकल्चर लैंड, और रेसिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए एक 100 स्क्वायर यार्ड जो है, जो भी नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसमें 100 यार्ड से कम का रेसिडेंशियल प्लॉट होना चाहिए। और इसी तरीके से जो भी म्यूनसिपैलिटी से अलग जगह आती हैं वो 200 स्क्वायर यार्ड से कम होनी चाहिए जगह। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और इनको ही EWS का फ़ायदा मिलेगा और वो EWS में अपने आप को भर सकते हैं। अब देखिए EWS का जो सर्टिफिकेट है वो कौन इसको बेसिकली आपको दे सकता है, कौन इसको अप्रूव कर सकता है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल जो ADM होता है, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, या SDM जो होता है, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर जो है, ये सब आपको दे सकते हैं। इसके अलावा ये भी और भी कुछ चीज़ें हैं, ये आप देख लेंगे। ये लोग भी आपको इस पर आपका फाइनली जो साइन होता है वो कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी आपका जो पटवारी है आपकी एरिया का, उससे आपको रिपोर्ट्स वगैरह लगवानी पड़ेंगी, तो वहाँ से शुरू होगा, फिर जो है कानूनों से होते हुए ये बड़े अधिकारियों के पास जाएगा। अब देखिए इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एंड क्लास डेमो इंटरव्यू स्किल टेस्ट जो रहेगा, उनके दोनों के मार्क्स मिला के आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। और जो KVS का डिसीजन रहेगा किसी पोस्ट के लिए, वो क्या रहेगा, फाइनल एंड बाइंडिंग रहेगा। तो ये तो देखिए डिस्क्लेमर सभी जो भी एजेंसीज होती हैं वो देते हैं।
इसके बाद में मोड ऑफ सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया है, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी पीआरटी की बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन एंड इंटरव्यू, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपका जो टेस्ट स्टेट रहेगा, टेस्ट सिटीज़ रहेंगी, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं नोटिफिकेशन में। जैसे कि अंडमान निकोबार में टेस्ट सिटी जो रहेगी पोर्ट ब्लेयर रहेगी, और इसी तरीके से जैसे आंध्र प्रदेश में ये सारे सेंटर्स रहेंगे, अनंतपुर, गुंटूर, काकीनाडा, कुरनूल, राजामुंड्री और तिरुपति, ये सारे रहेंगे। आप डिटेल में देख लेंगे अपने स्टेट का। महाराष्ट्र में जैसे जलगांव, कोल्हापुर, लटूर, मुंबई, ये सारे रहेंगे, तो आप इसको देख लेंगे। दिल्ली में न्यू दिल्ली रहेगा, और पंजाब में कई सारे हैं, देखिए अमृतसर, भटिंडा, जालंधर। तो इसी तरीके से आप अपने सारे जो जिस भी स्टेट में आप देना चाहते हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए एक बार मैं उत्तर प्रदेश के भी आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश से काफ़ी कैंडिडेट्स रहते हैं, तो देखिए आगरा है, जैसे आगरा में आप दे सकते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज में भी सेंटर रहेगा, अयोध्या में रहेगा, बरेली में रहेगा, बिजनौर में रहेगा, गाज़ियाबाद में रहेगा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, वाराणसी, इन सब में जो है आपके सेंटर्स रहेंगे। सीबीटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अब देखिए इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कुछ ये दिया हुआ है, ये जो भी कंसर्न पर्सन्स हैं वो देख लेंगे। और इसमें क्या बोला हुआ इन्होंने, नो कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड फॉर द रिटन एग्जाम विदाउट प्रॉपर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। स्कीम और सिलेबस हम इसमें केवीएस की वेबसाइट पे दिया हुआ है, अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, क्या आपका सिलेबस रहेगा पीआरटी के लिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो देखिए अप्लाई करना है, ये वेबसाइट दी हुई है kvssangathan.nic.in, इस पे जाके आपको अप्लाई करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जैसे कि आप अन्य फॉर्म्स को अप्लाई करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें अप्लाई करनी है। इसके बाद में इन केस ऑफ कैंडिडेट डू नॉट हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही और शुड क्रिएट न्यू ईमेल आईडी, तो ये इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको ईमेल आईडी अपनी क्या करनी है, बना लेनी है एक नई। और ये देखिए इसमें आपको थोड़ी चीज़ें तैयार रखनी है, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको तैयार रखनी है। इसमें कोई सी भी चीज़ आपसे जो है अपलोड करने के लिए मांगी जा सकती है। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, PH एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी SC, ST या PH कैंडिडेट्स वालों को, और एक्स सर्विसमैन जो है उनको नहीं देनी होगी कोई भी फ़ीस। इसके अलावा अगर जर्नल की बात करें, प्राइमरी टीचर के लिए जर्नल की फ़ीस जो रहेगी वो रहेगी 1500 रुपये। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और इसकी जो फ़ीस यही रहेगी। देखिए जो फ़ीस है प्राइमरी टीचर की 1500 रुपये, ये जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए है, जबकि जो SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। अब देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप फॉर्म भर लेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल आएगा तो आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है, और उस पर जो है एक फ़ोटो लगा के उसको प्रिजर्व कर लेना है। प्रिजर्व का मतलब उसको अपने आप अपने पास में अच्छे से सेव कर लेना है, अपने पास में रख लेना है। वो कब आपका होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, इंटरव्यू के टाइम पे आपसे वो मांगा जाएगा वो, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये चीज़ जो है आपको पहले ही प्रिंट निकलवा के रख लेनी है, बाद में जो है हौच पौच ना हो इसलिए। और इसके बाद में देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह भी अपने इंटरव्यू में आपसे मांगी जाएंगी। और इसके बाद में एक चीज़ ये है कि आपकी जो पेरेंट्स की स्पेलिंग है, नाम की कैंडिडेट्स की स्पेलिंग है, वो सारी चीज़ें करेक्टली आपको मेंशन करनी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। इसके बाद में देखिए लिंक विल बी प्रोवाइड इन द वेबसाइट फॉर KBS फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, तो ये सारी चीज़ें आपको उसकी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, देखिए आज जो है 5 दिसंबर से 10 बजे से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 10 AM से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए, मतलब अभी फॉर्म आप भर सकते हैं जाके। और इसके बाद में लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की वो 26 दिसंबर रहेगी, तो 26 दिसंबर तक आप भर सकते हैं। डेट अभी टेंटेटिव है, डेट अभी जो है अनाउंस नहीं हुई है, KBS वेबसाइट पे ये अनाउंस कर दी जाएगी। और आप मान के चलिए कि लगभग 3 से 4 महीने में ये पेपर करा लिया जाएगा। और काफ़ी KBS जो है काफ़ी फास्ट काम करता है, लेकिन वैकेंसीज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो है मार्च अप्रैल में पेपर होने की पूरी संभावना रहेगी। ये जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश में जो है आपका CBT होगा, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ी सी इसको देख लेंगे, इतना ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। वो जो जनरल चीज़ें होती हैं वही इसमें है कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ वगैरह जो है आपको नहीं लेके जाने एग्जामिनेशन हॉल में, और
आपके पास में जो है TA नहीं मिलेगा आपको रिटन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, अगली जो वीडियो रहेगी वो आपको सिलेबस में उसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा PRT का, और उसके बाद में आप कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं रहेंगी आपका इसमें सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू।